पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का किडनैप कर फिरौती की मांग करने वाले समीर वानखेड़े बुरी मुसीबतों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक एक कर नवाब मलिक ने अपने ट्विटर बम से समीर वानखेड़े को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया है। और जो सबूतों के साथ एक एक कर खुलासा नवाब मलिक द्वारा किया गया है वो अब चर्चा का विषय बन गया है कि आखिरकार कैसे फर्जी सर्टिफिकेट बना करके जो समीर वानखेड़े है, वो दाऊद है, वो मुसलमान है, इसके जीते जागते प्रमाण जो हैं वो नवाब मलिक ने सोशल मीडिया पर साझा कर दिए। और जब साझा कर दिए तो परिवार वालों की तरफ से भी समीर वानखेड़े के लिए लगातार बयानबाजी आ रही है, तो नवाब मलिक की तरफ से भी प्रतिक्रिया लगातार आती जा रही है और ट्विटर के जरिए हर एक चीज का खुलासा नवाब मलिक कर रहे हैं। तो लगातार समीर वानखेड़े के पीछे लगे नवाब मलिक ने ऐसा खुलासा किया जिसकी वजह से हड़कंप मचा और परिवार वाले जो हैं वो पहुंचे हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से भी समीर वानखेड़े के परिवार को बड़ा झटका लगा और नवाब मलिक की बड़ी जीत हुई, क्योंकि देश जानता है कि आर्यन खान के केस में नवाब मलिक ने जिस तरीके से अपनी पूरी भूमिका निभाई है और शाहरुख खान के परिवार का पूरी तरीके से साथ दिया है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। जहां एक तरफ लोग ये कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं और अगर सच में नवाब मलिक राजनीति कर रहे हैं, किसी को बचाने के लिए जो फर्जी आरोप लगाए जाते हैं और ऐसी ही राजनीति अगर हर कोई करने लगे तो आज के टाइम पर कोई बेगुनाह जेल की सलाखों के पीछे ना हो। ये लगातार नवाब मलिक के खुलासे हैं जिसकी वजह से हड़कंप मचा हुआ है। इसे आपके सामने रखने से पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। किस तरीके से हाईकोर्ट से झटका समीर वानखेड़े के परिवार को लगा है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े को बॉम्बे हाई कोर्ट ने निराश हाथ लगी है। उन्होंने कोर्ट से नवाब मलिक के उनके परिवार के खिलाफ बयान देने से रोकने की मांग की थी। सोमवार को कोर्ट ने उनकी मांग को ठुकराते हुए कहा कि नवाब मलिक को बोलने का अधिकार है। कोर्ट का कहना है कि नवाब मलिक को सरकारी अधिकारी वानखेड़े के खिलाफ बोलने से नहीं रोका जा सकता। हालांकि बोलने से पहले उन्हें तथ्यों का वेरिफिकेशन करना चाहिए। न्यायमूर्ति जामदार ने कहा कि जनता को सरकारी अधिकारियों के कार्यों की जांच करने और उन पर टिप्पणी करने का अधिकार है। हालांकि ऐसे तथ्यों में उचित सत्यापन के बाद किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वानखेड़े की निजता के अधिकार और मलिक के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को भी संतुलित करना आवश्यक है। इसलिए नवाब मलिक पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन वे पूरी तरीके से वेरीफाई करने के बाद ही कुछ पोस्ट करें। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि समीर वानखेड़े के खिलाफ नवाब मलिक के ट्वीट विनप्रित होते हैं। अदालत ने कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि मलिक ने वेरिफिकेशन के बाद ही वो ट्वीट किए हैं। हालांकि प्रथम दृष्टता और रिकॉर्ड के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि मलिक द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठ है। मलिक के वकील अतुल दामले ने कहा था कि उनके ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस दो अहम बातों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से किए गए हैं। पहले ये कि समीर वानखेड़े जन्म से मुस्लिम हैं और उन्होंने सरकारी नौकरी झूठे तरीके से ये बोलकर हासिल की है कि वे अनुसूचित जाति से हैं। दूसरा ये इस बात का सबूत है कि समीर वानखेड़े ने एनसीबी द्वारा दायर मामलों में रिश्वत ली। कोर्ट के फैसले पर नवाब मलिक ने ट्वीट करके कहा कि सत्यमेव जयते, अन्याय के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी, अन्याय के खिलाफ हमारी जंग नहीं रुकने वाली। समीर वानखेड़े रिश्वत लेने के आरोप में पूरी तरीके से कटघरे में हैं, तो नवाब मलिक के खुलासे से हड़कंप मचा हुआ है परिवार में, क्योंकि एक के ट्विटर बम लगातार
समीर वानखेड़े को लेकर के फोड़ रहे हैं और इससे पहले भी उन्होंने समीर वानखेड़े का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, टोपी पहने हुए, जो कि उन्हें निकाह के टाइम का वीडियो है जिसमें वो कबूल है कबूल है कबूल है कहते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से मामला गरमाया हुआ है। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक द्वारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ लगाए गए आरोपों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ताजा मामले में आधी रात मलिक ने वानखेड़े के खिलाफ एक बड़ा बम फोड़ते हुए एक ऐसी तस्वीर साझा की जिसे झुठलाना समीर वानखेड़े और उनके परिवार के लिए मुश्किल नजर आ रहा है। तस्वीर में वानखेड़े मुस्लिम टोपी पहने हुए एक मौलाना के साथ चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस फोटो में वे एक कागज पर दस्तखत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नवाब मलिक ने इस फोटो के साथ लिखा, सिर पर टोपी, कबूल है कबूल है कबूल है, ये तूने क्या किया समीर दाऊद वानखेड़े। नवाब मलिक द्वारा दिए गए फोटो के कैप्शन से साफ है कि वे फोटो को समीर वानखेड़े के निकाह की तस्वीर बता रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसमें कबूल है कबूल है कबूल है लिखा है। मुस्लिम कानून के मुताबिक निकाह के लिए जरूरी है कि होने वाली पति पत्नी दोनों ही मुस्लिम हों। वानखेड़े ने निकाह किया, इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने खुद को मुस्लिम बताया। वानखेड़े का निकाह मौलाना मुजम्मिल अहमद ने पढ़ाया। उन्होंने भी मीडिया से यही कहा कि समीर वानखेड़े मुस्लिम हैं और निकाह के वक्त भी उन्होंने खुद को मुस्लिम ही बताया था। उस वक्त उनका पूरा परिवार मुस्लिम ही था। अगर लड़का लड़की मुस्लिम नहीं होते तो शरीयत के मुताबिक निकाह नहीं हो सकता था। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर अपना वास्तविक धर्म इस्लाम छिपाने और फर्जी जाति प्रमाण पत्र यानी अनुसूचित जाति को कोटे पर केंद्र सरकार की नौकरी हासिल करने का आरोप लगाया था। हालांकि उनके इन आरोपों के बाद वानखेड़े और उनके पिता भी सामने आ गए थे और कहा था कि महार समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और पूरे परिवार ने कभी भी परिवर्तन नहीं किया। अपनी बातों को पुख्ता तौर पर रखते हुए दोनों पक्षों ने कई सर्टिफिकेट भी मीडिया के सामने रखे। वानखेड़े का परिवार बीएमसी द्वारा जारी आधिकारिक बर्थ सर्टिफिकेट पेश किया गया, जिसमें समीर वानखेड़े के पिता का नाम कचरूजी वानखेड़े लिखा है। उनका धर्म इसमें हिंदू लिखा हुआ है, जिसके बाद से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिसको लेकर के समीर वानखेड़े का परिवार हाईकोर्ट पहुंचा और ये कहा कि जिस तरीके से समीर वानखेड़े को लेकर के वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो प्रतिक्रिया ट्विटर पर बंद हो जाए, जिसमें कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि नवाब मलिक आजाद हैं पूरी तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, हम किसी को नहीं रोक सकते, क्योंकि समीर वानखेड़े के केस में यह समझा जा सकता है कि एक तरफ समीर वानखेड़े खुद शिकार करने चले थे और नवाब मलिक का शिकार होकर के रह गए, क्योंकि जब तक आप झूठ के पुलिंदे को डंके की चोट पर बचाएंगे तो वो झूठ कभी ना कभी आपको ले डूबेगा। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।